दोस्तों, क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि साल 1921 में जब मालाबार के वीर क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब तब आरएसएस कहाँ था? और आज जब ये 100 साल बाद उन्हीं शहीदों को तालिबानी कह रहे हैं, तो ये कौन-सी देशभक्ति है इनकी? चलिए आज बात कर लेते हैं कि मालाबार में हुई क्रांति और आरएसएस के बीच क्या संबंध है और कितने क्रांतिकारी काम किए हैं इन लोगों ने। सबसे पहले जान लेते हैं कि आरएसएस कब बना और क्यों बनाया गया। साल 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, तब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस का गठन किया था। मकसद था हिंदू संगठन बनाना, ना कि आजादी की लड़ाई लड़ना। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि डॉक्टर हेडगेवार के ऑफिशियल बायोग्राफर यानी आधिकारिक जीवनी लेखक सीपी भिशिकर ने साफ लिखा है। आरएसएस की स्थापना के बाद हेडगेवर अपने भाषणों में केवल हिंदू संगठन की बात करते थे और सरकार पर सीधी साल 1930 में साल 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान किया और सोचिए उस टाइम पर आरएसएस ने क्या किया। आरएसएस ने तिरंगा झंडा फहराने से मना कर दिया और भगवा झंडा फहराया। इनकी आंदोलन से अलग रहना और अपना अलग एजेंडा चलाना। अब लगे हाथों ये भी जान लो कि आरएसएस के दूसरे अब लगे हाथ ये भी जान लो कि आरएसएस का मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस ने गद्दारी की थी। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि गोलवलकर ने खुद स्वीकार किया था। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि गोलवलकर ने खुद स्वीकार किया था कि साल 1942 में बहुत लोगों के दिल में देश की आजादी के में भी संघ का नियमित काम चलता रहा और संघ ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना करने की प्रतिज्ञा ली थी। इतना ही नहीं, होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि आरएसएस की सभाओं में वक्ताओं ने सदस्यों से कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने की अपील की थी और ये निर्देश आमतौर पर माने गए थे। बॉम्बे सरकार की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि आरएसएस ने कानून के भीतर रहते हुए अगस्त 1942 में हुए विद्रोह में भाग नहीं लिया था। यहाँ तक कि ब्रिटिश अधिकारियों को आश्वासन दिया गया था कि आरएसएस का सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है। अब आप खुद सोचकर देखिए कि जब पूरा हिंदुस्तान करो या मरो के नारे लगा रहा था, तब आरएसएस अंग्रेजों को यकीन दिला रहा था कि वो कुछ नहीं करेंगे, उनकी कोई मुश्किल नहीं खड़ी करेंगे। मतलब ये किस प्रकार की देशभक्ति थी इनकी। सावरकर, जिनको जबरदस्ती वीर साबित करने की कोशिश की जा रही है, उनकी दास्ता बड़ी ही दयनीय रही है। सावरकर ने 5 बार दया याचिका लगाई अंग्रेजों को। साल 1911 में पहली दया याचिका लगाई। गिरफ्तार 1913 में होम मेंबर सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक को व्यक्तिगत रूप से याचिका दी और कहा कि अगर सरकार अपनी कृपा से मुझे रिहा कर देती है, तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का सबसे मजबूत समर्थक बनूंगा। मैं सरकार की किसी भी क्षमता में सेवा के लिए तैयार रहूंगा। इतना ही नहीं, साल 1914 और 1917 में युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी, मैंने सुना था कि अपने किसी भाषण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि गांधी के कहने पर सावरकर ने दया याचिका लिखी थी। लेकिन सच ये है कि गांधी 1920 में आए, जब सावरकर पहले से ही 5 माफीनामे लिख चुके थे। कहा तो यहाँ तक गया है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का गठजोड़ हो गया था, गठबंधन हो गया था, और लोगों ने कहा था कि ये तो गद्दारी की हद हो गई। जब कांग्रेस बैन थी, देशभक्त तिरंगा उठाने के लिए मर रहे थे, तब हिंदू महासभा ने बंगाल, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ तक कहा जाता है कि हिंदू महासभा ने ब्रिटिश आर्मी के लिए भर्ती कैंप तक लगाए थे, और वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद कराने के लिए जान की बाजी लगाए पड़े थे। यहाँ बात ये नहीं है कि हिंदू महासभा ने क्या किया, लेकिन आजादी की लड़ाई का दम भरने वाली आरएसएस ने इसके विरोध में एक शब्द तक नहीं कहा, जिसके कारण लोगों ने ये आरोप लगाए कि ये सब एक ही विचारधारा के थे और इनका देश की आजादी में नहीं, बल्कि एकाधिकार प्राप्त करके गद्दी हथियाने की इनकी मंशा थी। आज ठीक करीब 100 साल बाद भी वही आरएसएस बीजेपी है और आज भी ये अपनी उसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं और खुद को क्रांतिकारी और सही साबित करने के लिए एनसीईआरटी जैसी किताबों में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। साल 2014 से 2018 के बीच करीब 182 किताबों में 1334 से ज्यादा बदलाव किए गए हैं। मुगल शासकों के चैप्टर हटा दिए गए हैं। गांधी की हत्या के संदर्भ हटाए गए हैं, खासकर जहां लिखा था गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की नीति ने हिंदू कट्टरपंथियों को भड़काया। यहाँ तक कि आरएसएस को बैन करने तक के जो सोर्सेज थे और इंफॉर्मेशन थी, वो भी बड़ी सफाई से गायब कर दी गई है।
2002 गुजरात दंगों के संदर्भ जो सोर्सेज थे वो हटा दिए गए। आप गूगल करके देखिए, पब्लिक डोमेन में इन सारी बातों से रिलेटेड बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो मिलेगी वो भी मोड़ तोड़ी मरोड़ी हुई मिलेगी। मालाबार विद्रोह के सभी 387 शहीदों को शहीद की सूची से हटा दिया गया। वरियम कुन्नाथ, हाजी और अली मुसलियार जैसे लोगों के नाम को मिटा दिया गया है। बस यही है इनकी देशभक्ति। तिरूर रेलवे स्टेशन पर वैगन ट्रेजेडी की पेंटिंग बनाई गई थी। बीजेपी की शिकायत पर वो पेंटिंग मिटा दी गई। केरल के सीएम ने इसे आरएसएस के दबाव का परिणाम बताया। आशिक अबू और पृथ्वीराज को वरियम कुन्नाथ हांजी पर फिल्म बनाने से मना कर दिया, और राइट विंग के हमलों के आगे इन्हें झुकना पड़ा और फिल्म बंद कर दी गई। 2021 में आरएसएस नेता राम माधव ने बेहद शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि मालाबार विद्रोह तालिबानी मानसिकता का पहला प्रकटीकरण था। अरे भाई, तुम्हारे पूर्वज तो अंग्रेजों के गुलाम थे और तुम उन वीरों को तालिबानी कह रहे हो जिन्होंने साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी थी। गजब के देशभक्त हो तुम। अब आप समझ गए होंगे कि इनका असली चेहरा क्या है और असली मकसद क्या है। कुल मिलाकर साल 1925 से 1947 के बीच आरएसएस ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आजादी की लड़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन था, उससे दूर रहे और अंग्रेजों को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। सावरकर ने 5 दया याचिकाएं लिखकर अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने जैसा काम किया। वही दूसरी तरफ हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई, और आज इतिहास मिटाकर अपने पूर्वजों की गद्दारी छुपाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बेशर्मी तो यह है कि जिन लोगों ने कभी आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं, वो आज उन वीरों को तालिबानी कह रहे हैं जिन्होंने 6 महीने तक अंग्रेजों और सामंतों के खिलाफ पैरेलल गवर्नमेंट चलाई थी और उनके नाक में दम कर दिया था। अतीत में गद्दारी, वर्तमान में इतिहास की तोड़ मरोड़ और भविष्य के लिए झूठे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन देखकर ल्यूजॉन का एक कथन याद आता है, शाही से लिखा गया झूठ कभी भी खून से लिखे गए सच पर पर्दा नहीं डाल सकता। दोस्तों, हिटलर भी इतिहास बदलने की कोशिश कर चुका है, लेकिन सच सबके सामने आ ही जाता है। आज ये नकली देशभक्त जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इनकी गद्दारी और आज के झूठे प्रोपगंडे इतिहास का सच नहीं छुपा सकते। मालाबार के वीर शहीदों और देश की आजादी के दौरान बहाया गया खून का एक कतरा भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इतिहास इन वीरों के साहस और आरएसएस वालों की कायरता को हमेशा याद रखेगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके जरूर पहुंचाए ताकि सच्चाई हर व्यक्ति तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी सच्चाई उजागर करनी है आगे चलकर। जय हिंद।